चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका के 3 दिन दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिक्वायर्ड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर 2024 के दौरान उसका दौरा करेंगे। अमेरिका बांग्लादेश के लिए अपना समर्थन जाहिर कर रहा है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक परिवर्तन सभी के हित में है। इस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका की भूमिका लोगों का समर्थन करने की है और नागरिकों के खिलाफ हमला चिंताजनक है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए दिया अपना जोर समर्थन। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। अमेरिका ने भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी जैसे देशों को अस्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। रूस में घटती जनसंख्या को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देशवासियों को ऑफिस में भी सेक्स करने की सलाह दी है। पुतिन का निर्देश तब आया जब रूस की वर्तमान प्रजनन दर महिला प्रति लगभग 1.5 बच्चे हैं, जो जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक 2.1 से काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर उड़ीसा सरकार को एक नई योजना दी है, जिसका नाम सुभद्रा योजना है। यह योजना खास तौर महिलाओं के लिए है। इसके तहत सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में साल में 2 बार 5-5 हज़ार रुपये डालेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दिल्ली की नई सीएम आतिशी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किए जाते हैं। भारत सरकार प्याज के बाद अब चावल, दाल, आटा की बिक्री करने जा रही है। भारत ब्रांड के तहत सरकार इसकी शुरुआत अक्टूबर से कर सकती है। यह कदम देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उठाया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में पेट्रोल डीजल वाहनों को खत्म करने का दिया संकेत। गडकरी का कहना है कि साल 2024 से ही वैकल्पिक ईंधन पर जोर दिया जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल वाहन खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अंबाला से टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन भरने वाले हिम्मत सिंह को मना लिया है। सोमवार को दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रताप सिंह बजवा और वरुण अंबाला ने हिम्मत सिंह के घर पर पहुंचकर उन्हें वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस साल के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को उसी के घर में एक बार फिर 1-0 से हराया है। पैसे के लिए शरीर बेचती थी शर्लिन चोपड़ा। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। शर्लिन चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कई बार मुझे पेड सेक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था और मैंने पैसों के लिए ये सब किया भी है। भारत में करोड़पतियों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीयों की संख्या 63% बढ़ी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने सिर्फ 10 महीने में अपना फीस 40 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले साल फिल्म एनिमल में आधे घंटे की रोल के लिए उन्होंने मात्र 40 लाख रुपए लिए थे। कंगना रनौत ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अब वह शादी करना चाहती हैं और उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में 7 फेरे लूंगी, क्योंकि इसके बाद शादी करने का तो न कोई फ़ायदा ही रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, आज भी सत्ता के भूखे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उनको ही मेरे गणेश पूजा जाने से दिक्कत है। मेरे गणेश पूजा में जाते ही कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम को परेशानी होने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ही लोगों ने गणेश भगवान की प्रतिमा को सलाखों के पीछे डाला है। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया अपडेट जारी किया है।
अब ज़मीन रजिस्ट्रेशन के समय ही म्यूटेशन के लिए आवेदन स्वचालित रूप से जून कार्यालय में भेजा जाएगा। इसके लिए अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश भर में बहस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजधानी पटना में कब्रिस्तान की ज़मीन 15 डिसमिल से अचानक 1 एकड़ 15 डिसमिल कैसे हो गई। जांच की प्रक्रिया जारी। बिहार के सहरसा में एक 14 साल की बच्ची के साथ कार में रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का आरोप है कि 2 लड़कों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का निधन हो गया। वो पिछले 2 वर्षों से बीमार थे और पटना के एम्स में भर्ती थे। यूपी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई भाजपा नेता की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने कहा कि मामले में सड़क दुर्घटना की मिली थी सूचना, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाने के बाद जांच की जा रही है। तथ्यों के सामने आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक उसकी अनुमति के बिना देश में बुलडोजर से कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। यूपी में एसडीओ कार्यालय में लटका मिला क्लर्क का शव। बिजली विभाग के क्लर्क का शव एसडीओ कार्यालय में फंदे से लटकता मिला, जिसके बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। अयोध्या व वाराणसी में मकान की बढ़ती मांग को देखते हुए दोनों जगह बनाए जाएंगे नए उपनगर। शहरों में आसियानों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने अयोध्या और वाराणसी में नए उपनगर बनाने का फैसला किया है। यूपी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से आसपास के कई मकान गिर गए, जिसमें 5 लोगों की हुई मौत। लोगों का कहना है कि मलबा में और लोग भी दबे हो सकते हैं। नया रिकॉर्ड बनाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस। एक साथ 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को देगी ट्रेनिंग। राज्य में 62,444 कांस्टेबल की पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। यूपी के दर्जन भर से अधिक जिलों में आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें, भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया कि सोमवार को पश्चिमी यूपी की तुलना में पूर्वी यूपी में अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिले में बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। बहराइच में भेड़ियों ने फिर किया हमला। घर की छत पर सो रहे 11 वर्षीय बच्ची को किया घायल। इलाके में भेड़ियों के हमले से अब तक 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।